नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग कानपुर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डाक विभाग कानपुर द्वारा भर्ती निकाली गई है, जिसमें 10वीं पास पुरुष और महिला अपना स्टाफ कार ड्राइवर के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 78 है। अंतिम तिथि की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि आपकी 16 फरवरी 2024 रखी गई है। सभी जातियों के लिए यह भर्ती है। अखिल भारतीय आधार पर, यानी कि भारत के किसी भी राज्य का कोई भी आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। तो दोस्तों, यदि आप ड्राइविंग का लाइसेंस रखते हैं तो आप इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। यदि आप इन पदों पर भर्ती के इच्छुक हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आप सभी महत्वपूर्ण बातों से अवगत हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डाक विभाग कानपुर द्वारा स्टाफ कार ड्राइवर के 78 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आयु की बात करें तो आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी आयु की गणना 16 फरवरी 2024 के अनुसार की जाएगी, यानी कि आपकी आयु 16 फरवरी 2024 को कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए। और सामान्य वर्ग में यदि आप आवेदन करते हैं तो आपकी आयु अधिक से अधिक 27 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। किंतु यदि आप एससी वर्ग में आवेदन करते हैं तो आपकी अधिकतम आयु 32 वर्ष तक हो सकती है, और यदि आप ओबीसी वर्ग में आवेदन करते हैं तो आपकी आयु अधिकतम 30 साल तक हो सकती है। इसके अलावा यदि आप भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन करते हैं तो फिर आपने जितनी भी सेना में सेवा की है वह सब आपकी घट जाएगी, तथा उसके अलावा भी आपको 3 साल की छूट मिलेगी। जैसे यदि आपकी आयु अभी 45 वर्ष हो गई है और 15 साल आपने सेना में सेवा की है तो 15 साल वह घट जाएगी आपकी। 45 में से 15 घटने के बाद आपकी आयु है वह 30 वर्ष मानी जाएगी। तो 18 से 27 प्लस 30, 3 वर्ष की छूट, यानी कि आप आवेदन के पात्र हैं। यदि आप ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपकी आयु 33 वर्ष। यदि आप ओबीसी वर्ग के अलावा एससी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपकी आयु 35 वर्ष तक भी हो सकती है। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 100 रुपये है, जो आपको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से देना है। पोस्टल ऑर्डर आपका मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर के पक्ष में हेड ऑफिस कानपुर में दे होना चाहिए। किंतु यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको शुल्क भुगतान में यहाँ पर छूट है, यानी कि आपको पोस्टल ऑर्डर नहीं भेजना है। इसके बाद बात करें आरक्षण की, तो कुल 78 पद हैं, जिनमें से 61 पद सामान्य वर्ग में है, 5 पद एससी वर्ग में है, ओबीसी वर्ग में 9 पद हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में यहाँ पर 3 पद हैं। टोटल पदों में से 2 पद ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। डिवीजन की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, इटावा, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बागपत, हरदोई, खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, गोड्डा, गोरखपुर, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजियाबाद डिवीजन में आपको नौकरी दी जाएगी। यानी कि इन डिवीजन के अंतर्गत जो भी आपके डाकघर हैं वहां पर आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र आप चाहें तो अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं। आपके आसपास जो भी फार्म की दुकान है, कैफे है या सीएससी सेंटर, ई मित्रा है, वहां से भी आप फार्म ले सकते हैं। यदि आपको कहीं से भी फार्म नहीं मिल रहा है तो आप vacancyform.com से किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन है वह डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर भर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन पत्र आपको 16 फरवरी 2024 तक मैनेजर GRA मेल मोटर सर्विस कानपुर, जीपीओ कंपाउंड कानपुर, पिन कोड 208001 उत्तर प्रदेश के पते पर भेजना है, जो आपको केवल स्पीड पोस्ट से भेजना है या फिर डाक पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजना है। यानी कि आपको साधारण डाक से फार्म नहीं भेजना है, आपको डाकघर में जाकर फार्म की या तो स्पीड पोस्ट करानी है या फिर रजिस्ट्री करानी है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको फार्म के साथ लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आपकी शैक्षिक योग्यता 10वीं से अधिक है तो आपको वह प्रमाण पत्र भी फार्म के साथ लगा देना है।
उसके अलावा यदि आप SC OBC EWS वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र भी लगाना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपने डिस्चार्ज बुक के प्रति भी फार्म के साथ लगानी है। इसके अलावा सभी आवेदकों को अपना आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक ID प्रूफ की फोटोकॉपी इस फार्म के साथ लगानी है, लाइसेंस की कॉपी लगानी है और अपना अनुभव प्रमाण पत्र जो कि कम से कम आपका 3 साल का हो वह भी फार्म के साथ लगाना है। योग्यता की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास 3 वर्षीय अनुभव के साथ हल्का या भारी वाहन चलाने का हल्का व भारी यानी कि हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी यहाँ पर होना चाहिए। वेतनमान इन पदों पर है वह 19,900 से 63,200 यहाँ पर रहेगा। एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भी आपको फार्म के साथ भेजना है। उसके अलावा 100 रुपए का पोस्टल आर्डर यदि आपका सामान्य या OBC या EWS वर्ग से संबंधित है तो वह भेजना है। यदि आप वर्तमान में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से NOC लेकर भी फार्म के साथ लगानी है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन UP सर्कल और अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं URSC OBC EWS या एक्स सर्विसमैन जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखकर भेजना है। इसके अलावा आपको फार्म के सभी कॉलम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने और किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग आपको फार्म में नहीं करनी है। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 6 जनवरी 2024 का रोजगार समाचार आप देख सकते हैं। दोस्तों, सभी रोजगार की सूचनाएं हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन पर दी जाती हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको रोजगार से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो सकें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आप सीधे भी सिंगल प्रकाशन को टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, फार्म की बात करें तो आप किसी भी ऑफलाइन फार्म को हमारी वेबसाइट वैकेंसीफॉर्म.com से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकालकर भरकर भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए फार्म को आपको कैसे भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ है वह चिपका देना है और उस पर अपना हस्ताक्षर भी इस प्रकार से कर देना है कि आधा हस्ताक्षर आपका फोटो पर और आधा आपका पेपर पर आ जाए। उसके बाद बात करें कॉलम नंबर 1 की तो इसमें आपको अपना नाम है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। जो भी नाम आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में है आपको स्पेलिंग बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। कॉलम नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको अपना पूरा डाक का पता है वह पिन कोड के साथ लिख देना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह डाल देना है। कॉलम नंबर 6 में आप जिस भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं UR में OBC में SC में EWS में जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं वह कैटेगरी आपको लिख देनी है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि लगानी होगी और नीचे वाले कॉलम में आपको यस लिख देना है। यदि आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको नो लिखना है। इसके बाद कॉलम नंबर 8 की बात करें तो इसमें आपको अपनी जन्म तिथि है वह अंकों में लिखनी है। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो 16 फरवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। जितने भी साल जितने भी महीने और जितने भी दिन आपके बनते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपने कितने साल भारतीय सेना में सेवा की है उसका विवरण डालना है।
यदि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है, सिविलियन आवेदक हैं, तो यहाँ पर आपको नो लिख देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 11 में सभी को इंडियन ही लिखना है। कॉलम नंबर 12 में पुरुषों को मेल लिखना है और महिलाओं को फीमेल लिखना है। कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आप कैपिटल लेटर में भी डाल सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी डाल सकते हैं। आप चाहे ईमेल आईडी कैसे भी डालें, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से डालें ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद कॉलम नंबर 14 की बात करें तो कॉलम नंबर 14 में सबसे पहले मैट्रिक आपने किस सन में पास की है वह, मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके कितने नंबर आए 10वीं में, कुल परीक्षा आपकी कितने अंकों की थी वह, कितने प्रतिशत आपके मार्क्स आए वह, और किस बोर्ड से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है वह लिख देना है। इसी तरह यदि आपकी 10+2 है तो यहाँ पर आपको 10+2 लिख देना है। 10+2 आपने किस साल में उत्तीर्ण की है, कितने अंक आपके आए, कितने में से आए, कितना प्रतिशत रहा और कौन सा बोर्ड रहा वह आपको लिख देना है। दोस्तों आगे बात करें तो आगे आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल डालनी है। 15 नंबर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वह क्या था, इशूइंग अथॉरिटी क्या थी, डेट ऑफ इशूइंग ऑफ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका क्या था, डेट ऑफ इशू ऑफ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका क्या था, यह सब आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद 16 नंबर कॉलम की बात करें तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस का विवरण आपको इसमें डालना है। सबसे पहले लाइट मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस आपको लिखना है कि कब से कब तक आपका लाइट मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस रहा है वह आपको 16 नंबर कॉलम में डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना है कि किस फर्म में आपने यह नौकरी की है वह डालना है। उसके बाद इसी तरह से हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस का आपको पीरियड डालना है कि कब से आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस का अनुभव है और कब तक वह रहा है, किस संस्थान या फर्म में रहा है। कॉलम नंबर 17 की बात करें तो इसमें आपको नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म लिख देना है। कॉलम नंबर 18 की बात करें तो इसमें यदि आप 100 रुपए का पोस्टल आर्डर लगा तो पोस्टल आर्डर का सीरियल नंबर लिखना है, किस तिथि को आपने पोस्टल आर्डर लिया है वह तिथि आपको लिखनी है और अमाउंट में 100 रुपये आपको लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड। आप इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है। नंबर 1 में जैसे आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिख दें। टेन प्लस टू भी लगा रहे हैं तो नंबर 2 में आप 10+2 का सर्टिफिकेट लिख दें। आधार कार्ड है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस है, अनुभव प्रमाण पत्र है और भी जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ है आपका, 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है, वह सभी आपको इनमें लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम है आपका डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आपको सबसे पहले आई के बाद अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ पर डेट डालनी है जिस भी तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं और अपने गांव या शहर का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आगे बात करें तो यह एक सर्टिफिकेट है। यदि आप सामान्य वर्ग के अलावा अन्य किसी भी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो यह आपको भरना है। सिर्फ यूआर कैटेगरी के आवेदकों को यह नहीं भरना है। यदि आप यूआर वर्ग में हैं तो यह आपको नहीं भरना है। उसके अलावा चाहे आप ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं तो आपको यह भर देना है, जिसमें आपको लिखना है सबसे पहले अपना नाम, यहाँ पर डेट डालनी है, प्लेस डालना है और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। सिर्फ इन कास्ट वालों को ही यह भरना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।